हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पर जो 10th क्लास है, हरियाणा बोर्ड स्पेशली उसके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड का एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड, उसके हिसाब से क्लास 10th के लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी पर लिख लिख कर करेंगे, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं इन वीडियोस में वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, अक्सर आता है। सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 1 है जो हरियाणा बोर्ड में है, उसका चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में तो कहते हैं रियल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर है, ये वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में से जो एक क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर का, जो पक्का आता है, श्योर आता है, मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ सबसे पहले। ये ना कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, जो ये टाइप है, पक्का आती है पेपर में। कई बार ये 2 नंबर में आ जाती है, कई बार 3 नंबर में आती है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का आता है। तो मैं, जो हरियाणा बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट हैं, मैं उन सबको ये बता दूं कि पेपर में अच्छे अंक लेना हरियाणा बोर्ड में बहुत आसान है। बशर्ते आपको ना अच्छे से लिखना आना चाहिए। और ये टाइप के क्वेश्चन पक्का आते हैं। इन क्वेश्चनों को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए। सॉल्यूशन, हम है ना, जो दिया होता है उसके विपरीत मान के चलते हैं। √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो क्या करेंगे हम? माना, माना √2 एक परिमेय संख्या है। उसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। देयरफॉर जो √2 है, आप इसको लिख सकते हो a/b की फॉर्म में, जहां a व b, पूर्णांक है, तथा ये शब्द याद रखना, पूर्णांक है, तथा b 0 नहीं है, तथा a और b का जो कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो 1 है। मतलब दोनों में कॉमन 1 है। ये बात देखो, अगर आप ऐसे स्टार्टिंग करते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे बहुत इंप्रेस होगा। ये सबके लिए है। जैसे पेपर में आ गया, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप क्या लिखोगे?
माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 को आप लिख सकते हो a/b, जहां a व b पूर्णांक हैं तथा b नॉन जीरो है, तथा ए बी का जीसीडी जो 1 है। ऐसे स्टार्टिंग करोगे आप। √5 आ जाए, √7 आ जाए, कोई भी आ जाए क्वेश्चन, तो आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी है। अब क्या करना है, इसको देखो। ए को एक तरफ करो, बी को दूसरी तरफ ले जाओ। ए बराबर है √2 बी। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ए का मैं वर्ग करूंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। देखो मेरे सामने आ जाएगा a²। मैं √2 का वर्ग करूंगा, स्क्वेयर करूंगा, टोपी उड़ जाएगी, मैं रूट को टोपी कहता हूं। तो 2, बी का वर्ग करूंगा तो b²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दो पूरा पूरा भाग करता है किसको, a² को। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को पूरा पूरा भाग करता है, मतलब रिमाइंडर शेष 0 आता है, तो उस नंबर को ही पूरा पूरा भाग करेगा। इसका मतलब दो पूरा पूरा भाग करेगा किसको, ए को। अगर दो ए को पूरा पूरा भाग करेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको समीकरण 1 मान लो, तो मैं लिख सकता हूं ए बराबर है 2c, जहां सी क्या है, एक पूर्णांक है, तथा सी 0 नहीं है। पूर्णांक है सी, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या प्राप्त होगा। एक की जगह 2c रखो, 2c का वर्ग बराबर है 2b का वर्ग। सॉल्व करूंगा इसको, 4c का वर्ग बराबर है 2b का वर्ग। 2 से 2 कट जाएगा, 2c का वर्ग बराबर है b का वर्ग। इससे क्या साबित हुआ, जो ये 2 है पूरा पूरा भाग करेगा b² को। इससे ये साबित हुआ, 2 पूरा पूरा भाग करेगा, भाग करेगा b² को। तो इससे क्या साबित हुआ, 2 पूरा पूरा भाग करेगा, भाग करेगा b को। ठीक है ना, ये साबित हो जाएगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, 2 a को भी भाग कर रहा है और 2 b को भी भाग कर रहा है, क्योंकि आपने यहां सिद्ध किया है 2 पूरा पूरा भाग कर रहा है a को, और यहां सिद्ध किया है 2 पूरा पूरा भाग कर रहा है b को। तो ए और बी का जीसीडी कितना आ गया, ए और बी में कॉमन कितना आ गया, 2। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देयरफॉर, जो ए बी में कॉमन क्या है, 2 है,
जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। और हमने क्या माना था? हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या साबित हो गया? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा, इसलिए इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका इस तरह से प्रूफ लिखा गया तो एग्जामिनर देख के बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा आपका प्रूफ। और ये पेपर में अक्सर आता है, ये √2 वाला, √3 वाला, √5 वाला। आप खुद लिखने की कोशिश करिए। देखो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप है खुद से बाय सेल्फ इसको प्रूफ करने की कोशिश करिए। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है यही क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन वही रहेंगे। पेपर में मान लो ये आ गया, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो जो मैंने बताया था ना, आप वही स्टेप याद करिए। स्टेप क्या ध्यान रखिए? उल्टा मान के चल पड़िए। ठीक है। उल्टा मान के क्या चलेंगे? आप एक खुद लिखने की कोशिश करिए सोच सोच के कि मैंने पिछले वीडियो में क्या देखा था, मैंने क्या सुना था। आप वैसे वैसे स्टेप करते जाइए, करने की कोशिश करिए। तो वो स्टेप हम कैसे करेंगे? देखो, मैं स्टार्टिंग कैसे दूंगा। माना √3 एक, इसका अपरिमेय का काट दूंगा। एक परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है, कैसे लिखी जाएगी? पिछले सवाल में लिखा था a/b की फॉर्म में, जहां a तथा b, a तथा b क्या शब्द लिखा था? पूर्णांक है। तथा b क्या है? नॉन जीरो है। और क्या लिखा था? जो ए बी का जीसीडी है वो 1 है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको गलत साबित करना है मैंने। यहाँ कंट्राडिक्शन लेके आनी है। तो पिछले सवाल में बिल्कुल मैंने ऐसे ही लिखा था, और अगला स्टेप भी ऐसे ही है। ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए इक्वल हो जाएगा यहां से √3 b। ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? याद करिए मैंने क्या लिखा था। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये शब्द लिखा था। ए का वर्ग कर दो। √3 का वर्ग करोगे, टोपी ओढ़ रखी है इस बंदे ने, तो टोपी उड़ जाएगी वर्ग करने पे, हवा आने पर। 3b का स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था?
ये 3 नंबर है, पूरा पूरा भाग करेगा किसको? सोचो। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला, 3 पूरा पूरा भाग करेगा A² को। अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को भाग करती है तो उसको ही पूरा पूरा भाग करेगी। तो इसका मतलब 3 पूरा पूरा भाग करेगी किसको? A को। एक बात यहां से निष्कर्ष निकल गया। तो एक A बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 3C, जहां C एक पूर्णांक है। देखो मैंने शब्द तो वही लिखे हैं ना, शब्दों में तो कोई हेर फेर नहीं है, है ना? वही काम किया है मैंने जो पिछले सवाल में किया था। कोई मुश्किल यहां तक मेरे ख्याल में तो लग नहीं रही मुझे। इसको समीकरण 1 मानने, इसको समीकरण 2 मानने। तो क्या करो बच्चों, समीकरण 2 का मान, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। A की जगह क्या रख दो यहाँ? 3C। 3C का वर्ग बराबर है 3B का वर्ग। क्या मिलेगा? 9C का वर्ग बराबर है 3B का वर्ग। 3 से 3 उड़ा दो, 3C का वर्ग बराबर है B का वर्ग। यहां से क्या निष्कर्ष निकला? ये 3 पूरा पूरा भाग करेगा B² को। 3 पूरा पूरा भाग करेगा B² को। अगर स्क्वेयर करेगा B को भी करेगा। 3 पूरा पूरा भाग करेगा किसको? B को। यहाँ 3 पूरा पूरा किसको भाग कर रहा था? A को। यहाँ किसको कर रहा है? B को। तो ए बी का जीसीडी कितना आ गया? ए बी में कॉमन कितना आ गया? 3 आ गया। यहां से ये निष्कर्ष निकल गया ना, ए बी में कॉमन कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन कितना माना था हमने? 1। तो जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि पेपर में ये सवाल आएंगे ही आएंगे। आप बच नहीं सकते। एक और सवाल लेता हूं, लेता हूं। उसको आपने सोचना है, सेम लाइन पे करना है वो। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। देखो, जो पहले 2 सवाल किए मैंने, तीसरा सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। ये क्वेश्चन कोई अलग क्वेश्चन नहीं है।
आपको है ना खुद प्रूफ लिखना चाहिए इसका, जैसे मैंने लिखवाया था, क्योंकि ये 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन। अगर आप है बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कैसे करोगे इसको? इसको ऐसे करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए आप √5 को कितना लिख सकते हो? देखो, मैंने कोई भी लैंग्वेज में फर्क नहीं किया है। आप क्या कर सकते हो, A/B, जहां A व B पूर्णांक है, तथा B बराबर 0 नहीं है, तथा A और B में जो कॉमन है वो एक है, एक के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। ये बात है, मेन है। मैं इसको गलत साबित कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन में आपने क्या किया था, यहां से उठाया था, ए को एक तरफ किया, A = √5B। फिर मैंने क्या किया था, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप याद करते जाओ। मैंने किया था नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए का वर्ग करेंगे A², ये टोपी ओढ़े हुए है, टोपी उड़ जाएगी, 5B²। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा? यहां से निष्कर्ष निकलेगा, जो 5 है पूरा पूरा भाग करेगा किसको? A² को। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा? 5 पूरा पूरा भाग करेगा किसको? A को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है। तो A को आप क्या लिख सकते हो, सोचो। A को आप क्या लिख सकते हो? A को आप लिख सकते हो, सोचिए जरा। A को लिख सकते हो 5C। इसको समीकरण 1 मानना है हर सवाल में, इसको 2 मानना है। क्या किया था? समीकरण 1 का समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? 5C का वर्ग, A की जगह 5C रख दिया यहां, बराबर है 5B का वर्ग। किसके बराबर आएगा? ये आएगा 25C², बराबर है 5B²। 5 से 5 कट जाएगा, 5C² बराबर है B²। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? 5 पूरा पूरा भाग करेगा किसको? B² को। तो क्या निष्कर्ष निकला? 5 पूरा पूरा भाग करेगा किसको? B को। 5 पूरा पूरा भाग B को कर रहा है और A को कर रहा है। इसका मतलब जो A और B का कॉमन कितना आ जाएगा? 5। हमने मानना कितना था? 1 है। तो वही स्टेप्स हैं जो कि क्या है? विरोधाभास है। क्या है? जो कि विरोधाभास है।
अतः हमारा हमारा मानना गलत है, इसलिए रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखो, मैंने आपके सामने ये हरियाणा बोर्ड में आए हुए तीनों क्वेश्चन लिए, और तीनों क्वेश्चनों के मैंने आपको प्रूफ करवाए। ठीक है। और बताया भी कि आपको कैसे स्टेप्स पे चलना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं और क्वेश्चन भी लेता हूं जो हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूं जो हरियाणा बोर्ड में आया हो। देखिए, कभी ना कोई क्वेश्चन इनमें से आता रहता है। अब मैं अगले क्वेश्चनों में जो ये काम किया है ना, इसका प्रयोग करने वाला हूं। कैसे? एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन ये आया हुआ है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 गुणा में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आया हुआ है। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका, पहली लाइन वही। माना माना 3 गुणा में √2 एक परिमेय संख्या है। कितना लिख सकते हो आप इसको? 3 √2 को a/b, जहां a व b पूर्णांक है, तथा b क्या है? नॉन जीरो है। तथा a और b में कॉमन कितना है? एक है। अब इन क्वेश्चनों को मैं एक अलग तरीके से करूंगा। मैं जो सिद्ध कर चुका है उसका यूज करूंगा। देखो, 3 को आप है ना उधर ले जाइए, 3 को आप उस साइड ले जाइए, तो √2 बराबर क्या हो जाएगी? a/b/3। ठीक है। ये साइड कौन सी है? राइट साइड है। तो राइट साइड क्या है? राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या थी, मैंने उसको 3 से भाग किया, परिमेय रहेगी। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड कौन है? √2 है, उसको भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा, इस क्योंकि बराबर है ये। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसके इक्वल है ना ये। अब दो चीजें बराबर कब होती? जब वो सेम हो। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास है। अतः विरोधाभास है। हमारा मानना गलत है। क्या है? हमारा मानना गलत है। हमारा
मानना गलत है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको है ना ऐसे प्रूफ लिखने हैं ये। ठीक है, मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, आप करिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 7 गुणा में √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो, वही कहानी, वैसे ही चलना, वही बातें, सब कुछ वही है। कैसे चलोगे? वही तरीका है। माना, माना 7 गुणा में √5 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन तो सबको लिखनी आनी चाहिए। उल्टा लिख दो इसका। इसलिए 7√5 को कितना लिख सकते हो? A/B। और वही लाइन जहां A व B पूर्णांक है, ये शब्द भी लिखना आना चाहिए, पूर्णांक है, तथा B नॉन जीरो है, तथा A B में जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो एक है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में आता है इसमें। अब टोपी वाले को अलग करो, अकेला करो टोपी वाले को। टोपी वाला मैं किसको बोलता हूँ? √5 हमेशा। तो टोपी वाले को अलग किया, √5, 7 को उधर ले गए, A/B/7। राइट साइड कैसी है? राइट साइड है परिमेय। लेफ्ट साइड को भी क्या होना पड़ेगा? परिमेय। परंतु लेफ्ट साइड क्या है? अपरिमेय, जो कि क्या है? विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 7√5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको है ना ऐसे स्टेप्स लिखने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक और दे रहा हूं मैं तुम्हें। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 किसके बराबर होता है? रैशनलाइजेशन करो। √2 से गुणा, √2 से भाग, तो √2/2 है। तो इसको है ना उल्टा मान लो। माना, जब आप सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करो, क्या मान लो? माना 1/√2 अर्थात √2/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/√2 को √2/2 A/B की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां A व B पूर्णांक है तथा B जीरो नहीं है। A B का GCD कितना है? एक है। सब में वही लाइन लिखी। अब इसको देखो ध्यान से।
टोपी वाले को अलग करो, अकेला करो टोपी वाले को, रूट 2 को, उसको उधर ले जाओ, 2a/b। राइट साइड क्या है ये? परिमेय है। और लेफ्ट साइड क्या है? अपरिमेय है। क्या बराबर हो सकती है? ना। तो मैं क्या लिखूंगा? जो कि विरोधाभास है। हमारा मानना, हमारा मानना क्या है? गलत है। इसलिए, इसलिए 1/√2 कैसी है? एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ना प्रूफ बड़े अच्छे से लिखने हैं ये, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो मैं ये करवा रहा हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जो मैं अब करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं या आएंगे पक्का, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब किसी स्टूडेंट को चाहे कुछ ना आता हो, उसको एक लाइन अवश्य लिखनी है, ये पहली लाइन, इसका उल्टा लिखना है। क्या है? माना, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो परिमेय संख्या को? a/b के रूप में, जहां a व b, क्या शब्द लिखता हूं मैं? पूर्णांक है। तथा b क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तथा a और b में कॉमन क्या है? एक है। ये लाइन तो आपको लिखनी लिखनी है। अगर आपने ये लाइन लिख दी, अगर 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अब टोपी वाले को हमेशा अकेला करो। टोपी वाला कौन है? √3, उधर ले जाओ। तो इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए। तो 5 - a/b बराबर है √3। लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट क्या है? परिमेय है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर है। राइट में क्या है? अपरिमेय सिद्ध किया था, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। हमारा मानना क्या लिखोगे? गलत है। इसलिए 5 - √3 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। एक और लेता हूं, एक और क्वेश्चन लीजिए। ओह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? एक और लीजिए। हम्म, हाँ, ये करिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे शुरुआत करोगे इस क्वेश्चन की?
उल्टे रूप में। मैंने हर क्वेश्चन का एक ही ट्रिक बताया है। क्या करोगे, इसको उल्टा मान लोगे। क्या मानोगे? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 को आप क्या लिख सकते हो? a/b, जहां a व b पूर्णांक है तथा b जीरो नहीं है, तथा ए बी का जीसीडी कितना है? एक है। सबसे पहला ये काम करना है। अब टोपी वाले को एक साइड करो। टोपी वाला कौन है? √2। एक साइड करो तो √2 बराबर है a/b - 6। राइट साइड में क्या है? एक परिमेय है, क्योंकि 6 एक परिमेय संख्या है। लेफ्ट में क्या है? अपरिमेय। क्या अपरिमेय परिमेय के बराबर होती है? ना। जो कि क्या लाइन लिखता हूं मैं? विरोधाभास है। हमारा मानना हमारा मानना गलत है। इसलिए 6 + √3 एक क्या है? अपरिमेय है। तो ऐसे करना है आप लोगों ने। अब मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। शुरुआत कैसे करोगे? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर याद करिए मैं क्या स्टेप लिखवाता होता हूँ। 3 + 2√5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a/b, जहां a व b पूर्णांक है तथा b क्या है? नॉन जीरो है, तथा ए बी का जीसीडी कितना है? एक है। ये लाइन तो आपको लिखनी लिखनी है। ठीक है। फिर मुझे है ना टोपी वाले को अलग करना है। टोपी वाला कौन है? √5। तो यहां से 2 √5 का मान कितना आएगा? a/b - 3 परिमेय संख्या होगी। टोपी वाला कितना आ जाएगा? √5। a/b - 3/2, क्योंकि दो बड़े डिवाइड में चला जाएगा। राइट साइड में क्या है? ये राइट में क्या है? परिमेय है। परिमेय है। लेफ्ट में क्या है? √5 सिद्ध किया था, अपरिमेय है। जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। हमारा मानना हमारा मानना गलत है। इसलिए इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आज करवाया है, जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं, इन क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में 3 नंबर का एग्जाम में हरियाणा बोर्ड में अवश्य दिखाई देगा। तो आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और करना है। ये बड़े आसान है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है।
मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, बिना रोए छोटे बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती। इसलिए बिना लड़े एग्जाम में अच्छे अंक नहीं आ सकते। एक एक अंक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो तैयारी करिए। तो ये हरियाणा बोर्ड के लिए विशेष वीडियोस हैं। बाकी और भी, मतलब मैथ्स तो मैथ्स ही है। चाहे हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई हो, हर जगह वही रहता है। तो जो किसी को भी मेरी वीडियोस का फायदा हो, उठा सकता है। धन्यवाद।